तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम लोग कर रहे थे टाइप नंबर। तो टाइप नंबर हम लोग 19 कर रहे थे, ये ना। तो टाइप नंबर 19 में हम लोग क्वेश्चन कितने किए हैं बताइए मुझे? 10 क्वेश्चन किए। 11 नंबर क्वेश्चन रह गया है, उसको कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इलेक्शन का हो गया है, अब देखेंगे हम लोग कमीशन का। ठीक है, तो आज कमीशन का समझेंगे, बट उससे पहले एक प्रश्न रह गया है इलेक्शन का, तो पहले उसको कर लेते हैं, इलेक्शन वाला। ठीक है, तो पढ़िए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू है। चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को देने का वादा किया। चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के अपने, क्या लिखा है, देने लिखा है ना, देने के अपने वादे पर मुकर गया। समझ रहे क्या बोल रहे? मैंने पी को वोट देने के अपने वादे से क्या हो गया? मुकर गया। ठीक है, कह रहा है कि और क्यू के लिए मतदाताओं किया, मतलब मतदान किसके लिए दिया? क्यू के लिए क्या दिया? मतदान दिया। मतलब वोट किसको दिया? क्यू के। 25% मतदाताओं ने क्यू के लिए वोट करने के अपने वादे पर वापस चले गए। इसके बजाय पी के लिए मतदान किया। किसको किया भाई? इसके बजाय किसके लिए? अरे क्यू को नहीं देकर किसको देगा? पी के देगा। ठीक है, और पी क्या करता है बताओ? 300 वोटों से हार गया। क्या लिखा है? मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, यही नाम। देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है कितने हैं? 2 ही कैंडिडेट हैं। ये टाइप नंबर क्या है? टाइप नंबर 19 का 11 नंबर प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से अगर देखते हैं तो एक कैंडिडेट क्या है? पी, और एक क्या है? क्यू। अगर मान लीजिए पी को वोट नहीं देगा तो देगा किसको? क्यू का। तो सबसे पहला लाइन पढ़िए, 25% मतदाताओं ने क्या किया? पी को वोट देने का वादा किया। तो सबसे पहला बात है कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100%। तो मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में कितना होगा? 100 यूनिट वोटर होगा, है ना, बोलो। यानी वोटिंग लिस्ट में कितने लोग होंगे? 100 यूनिट। उसका 40% किसको देने का वादा करता है? पी को। तो 100 का 40% क्या होता है? 40 होता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर मान लीजिए कि 100 में से 40 किसको दे दिया? पी को, तो 60 किसको देगा? 60 वोट किसको मिलेगा? क्यू को मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मेरे भाई आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है? मिलता अब है कि सवाल ऐसा हो गया कि जो 40 लोग वोट देने के लिए बोल रहे थे ना, इसमें से क्या होता है बोलो? 15% क्या करते हैं ना कि अपने वादे पर मुकर गए। मतलब अपने वादे से क्या हो गए? मुकर गए। इसका मतलब कि 15% जो लोग हैं ना वो पी को वोट नहीं देंगे। तो 40 का 15% लोग जो हैं पी को वोट नहीं देने वाले। एक रात ही, चुनाव के दिन एक रात में मुर्गा और दारू का पार्टी हुआ और उस दिन में 15% लोग किसके तरफ हो गए? बोलिए, पी के तरफ हो गए। ये तो सब क्यू के तरफ हो गए। पी, ये पी का है ना, तो ये हो जाएगा 15% निकालते हैं इसका 15% हटाएंगे तो ये 3 बटे कितना आएगा? 20। यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 6। यानी 6 लोग क्या करते हैं? पी को वोट नहीं देते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? 40 में से 6 लोग को हटाइए और ये वोट कहाँ चला जाएगा? क्यू में। तो ये 6 बढ़ जाएगा इसमें। मगर अब कहता है पी, बाहरे वाह, सुनो मेरा बात। अब तो पी भाई दिमाग लगाता है। पी वाला कैंडिडेट कहता है कि मेरे तरफ से तो 15% खींच लिया। अब ये क्या करता है कि ये भी कुछ गजीब तरीक़ा से करता है। कहने का मतलब गांव में ये भी दबा कर दारू और मुर्गा का क्या करता है? पार्टी करता है। और 25% वोट क्या करता है? ये पी ले लेता है। किसका? क्यू का। यानी 60 लोग हैं ना क्यू के देने वाले वोट, इसमें से 25% ये जो है ना, 60 का 25%। एक बार पढ़ो, यहाँ पर सवाल ये है कि क्यू जो है ना, क्यू के जो 25% देने वाले लोग थे ना, वो अब क्यू के नहीं देंगे। अब अपने वादे से मुकर कर किसको देंगे? अब पी को मतदान करेंगे। समझ रहे हैं ना? अब क्यू को नहीं करेंगे। तो यानी पी वाला भी कुछ ना कुछ पार्टी दिया होगा, समझ लीजिए ऐसे। ठीक है, तो 60 का 25% जो आएगा ना, वो क्यू का वोट नहीं मिलेगा, वो किसका मिलेगा? पी के मिलेगा। तो 60 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। ये सभी लोग जानते हैं क्या आएगा? 15। और ये 15 आएगा मेरे भाई, तो आप समझिए कि 15 वोट ये किस में माइनस हो जाएगा? बोलिए, क्यू वाले में। ये 15 इसमें नहीं देंगे लोग, तो इसमें माइनस हो जाएगा। जबकि ये 15 लोग देने के लिए बोले थे तो इसके साइड थे, मगर चुनाव के दिन क्या हुआ कि ये 15 लोग इस साइड से इधर आ गए। मतलब इधर कम हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो चलिए, इसमें क्या हो जाएगा? 15 लोग आ जाएंगे। अब ये बात आप लोगों को पता चला कि नहीं? अब क्या बोले? 66 का 25%।
अरे पागल, ऐसे कैसे कर लेगी, पागल है क्या? यहाँ पर इतने लोग हैं ना, इनिशियल तुम्हारे पास कितने लोग हैं? 60 लोग। ये तो अलग से आए हैं ना, इसको कैसे जोड़ सकती हो? 60 का 25%, यानी क्यू को पहले वोट देने का वादा कितने लोग किए हैं? 60 लोग। 6 तो बाद में आए हैं ना, वादे से मुकर कर। समझ रहे क्या बोल रहे हैं ना? तो ये इनिशियल इन लोगों के पास कितने हैं? 60 लोग हैं। 60 लोग, ये मतलब 100% इसको विश्वास था कि ये 60 लोग हमको वोट देंगे। मगर 60 में क्या होता है ना कि 25% लोग वोट नहीं देते हैं। मतलब कितने लोग नहीं देते? 15। यानी 15 वोट इधर क्या हो जाएगा? कम। तो 15 वोट ये जाएगा कहाँ? पी के तरफ। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए तो इसको ऐड करते हैं तो सब कितना आएगा? कितना आएगा? 51 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको जोड़कर 15 माइनस कर दीजिएगा। 15 40 को जोड़ के 6 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 49। तो ये हो जाएगा 49। बताइए कि यहाँ पर पी के पास कितना वोट है? 49। इसके पास कितना है? इनमें कौन जीत गया? पी जीत गया, और सॉरी क्यू जीत गया। आइए, पी हार गया, यही ना? तो पी हारा तो कितने वोटों से हार गया? बोलिए। 3 यूनिट वोटों से क्या कर दिया? अरे यार, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना तो पहले देखो, पागल बोलती है। यहाँ पर तो बताओ, 2 ना, 2 यूनिट वोटों से क्या हो गया? हार गया। तो पहले इतना तो देख लो, 2 यूनिट वोटों से हार गया। कौन हार गया? पी हार गया। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से बताइए, सवाल में बोला है कि 2 यूनिट से नहीं, कितने यूनिट से? सॉरी 300 वोटों से हार गया। तो कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? बोलिए। 150। अपने आप में वोटिंग लिस्ट का बात कर रहे हैं कि बताओ मतदाताओं की संख्या कितना है? तो मतदाताओं की संख्या अपने आप में कितना होगा? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 15,000। यानी मतदाताओं की संख्या कितना है? 15,000। यही आपसे पूछ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? चलिए तो ये हो गया टाइप नंबर हमारा 19 का 11 नंबर प्रश्न समाप्त। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं टाइप नंबर 20। और टाइप नंबर 20 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? कमीशन, यानी रिश्वत, दलाली, ये सब होता है ना, यही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप सब इसको नोट कर लीजिए। क्या हो गया? हाँ, बहुत ज़्यादा डरती है। तो चलिए हम लोग टाइप शुरू करने जा रहे हैं, टाइप नंबर 20। लड़के सब बात करते हैं, समझते नहीं हैं। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं टाइप नंबर 20, आज चलने वाला है टाइप नंबर 20। तो भाई साहब, हम लोग अच्छे तरीके से क्या पढ़ लिए? इलेक्शन के बातें हम लोग पढ़ लिए, बोलो है ना? चुनाव के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब समझने जा रहे हैं हम लोग कमीशन के बारे में। नहीं बोलता है कि इतना कमीशन लेंगे हम, तब आपका काम करेंगे, है ना? बोलो। तो आप लोग पहले लगा लीजिए कमीशन। ठीक है, सभी लोग लगाइए कमीशन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और कमीशन क्या होता है हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के दिमाग में, आइए, आप लोगों के दिमाग में एक ही बात चलता है। क्या चलता है? कि भाई साहब ये दलाली कर लिया, हाँ ना? बोलो, रिश्वत लेता है, और बहुत सारा शब्द है। मगर ये बात गलत है। रिश्वत, दलाली और कमीशन में क्या है? फ़र्क है। क्यों फ़र्क है हम बताते हैं। देखिए, दलाली वाला बताएगा नहीं कि हम आपसे दलाली कमा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? वो आपसे बिना बताए दलाली कमाएगा, समझ रहे हैं? मगर कमीशन वाला ऐसा काम नहीं करेगा। जैसे आप समझिए, कुछ कंपनी का सामान नहीं बिक रहा है, सेल्समैन की कहानी आपसे समझिए। ठीक है, कमीशन क्या होता है समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जब मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कंपनी एक मोबाइल बनाती है, फ़ोन बनाती है ना? बोलो, कंपनी एक मोबाइल बनाती है 50,000 रुपये लगाकर। ठीक है, और वो कंपनी 50,000 रुपये लगाकर मोबाइल बनाती है, और वो मोबाइल बिकता ही नहीं है बाज़ार में। बाज़ार में नहीं बिकता है तो किसको पकड़ेगी? अब सेल्समैन को पकड़ेगी। सेल्समैन के पकड़ेगी, ये बोलेगी कि भाई घर घर जाकर तुम इस मोबाइल को बेच दो, है ना? बोलो, तो वो ऐसे ही तो नहीं बेचेगा, वो क्या लेगा? कमीशन। तो इसको कमीशन कहते हैं। दलाली का मतलब ये नहीं है। दलाली ये हो जाता है कि बिना बताए ऐसे ही रख लिया। किसी को दलाली कमा रहे हो, कितना गुस्सा हो जाता है। रिश्वत लेते हो, कितना गुस्सा हो जाता है। तो वो एक अलग बात है, और कमीशन एक अलग बात है। समझ में आ गया ना? तो ये बात आपको समझना है कि कमीशन बता के लिया जाता है। कंपनी खुद बुलाया है कि भाई आप सेल्समैन को बुलाए हैं, हम इतना मतलब मोबाइल है मेरा, बेच दीजिए, आपको कुछ पैसा हम देंगे। तो वो कमीशन होता है, समझ ना? बोनस ऊपर से मिलता भी है ना? बोलो। तो आइए हम अब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक कंपनी है, समझते हैं। ठीक है, आइए पहले तो इस कमीशन का मतलब एक एक बात समझेंगे। आप लोग बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिएगा। ठीक है,
यहाँ पर एक कंपनी है और ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी एक फ़ोन बना रही है, समझ रहे हैं ना। एक फ़ोन बनाती है और कितने रुपये लगाती है उसमें, 50,000 रुपया लगाती है। समझने की कोशिश करना, कितने हज़ार रुपया, 50,000 रुपया ये कंपनी लगाती है क्या बनाने में, फ़ोन बनाने में, यानी मोबाइल बनाती है। एक मोबाइल कोई भी हो सकता है, आईफोन हो, बहुत सारा है, ठीक है। और ये कंपनी कितने रुपया लगाती है उसमें, 50,000 रुपया। मगर क्या होता है कि ये मार्केट में बिकता ही नहीं है, मार्केट में नहीं बिकता है। यहाँ पर कंपनी के क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब कंपनी क्या करेगी जब नहीं बिकेगा, तो कंपनी एक सेल्समैन को बुलाएगी। सेल्समैन मतलब कि हम ही तुम में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेल्समैन मंगल ग्रह से आएगा, है ना। बोलो, कहने का मतलब कि सेल्समैन का मतलब समझ रहे हैं ना, जो सामान को बेचेगा, है ना। बोलो, तो कहने का मतलब ये सेल्समैन को ये कंपनी बुलाएगी, है ना। बोलो, और ये कंपनी सेल्समैन को बुलाएगी और कहेगा भाई कंपनी वाला कि हम आपको कुछ देंगे, क्या, कमीशन, आप इस मोबाइल को बेच दीजिए, ठीक है। तो ये घर घर जाकर जैसे भी करके मार्केट में क्या करेगा, ये बेचेगा। कौन बेचेगा, बोलिए, सेल्समैन बेचेगा। समझने की कोशिश करना। तो भाई साहब सेल्समैन ले गया बेचने के लिए, टोटल बिक्री कितने का हो गया, यहाँ समझते हैं, 70,000 का टोटल सेल कितने का हो गया। सेल मतलब क्या, कुल बिक्री। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, सही है ना भाई, हिंदी सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया आपका कुल बिक्री, मतलब टोटल सेल। तो टोटल सेल हम कर रहे थे कि सेल्समैन कितने रुपए में कर दिए, बताइए, 70,000 रुपया में कर दिया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, 70,000 रुपया में कर दिया। आप समझ रहे हैं क्या बोले हम, यानी कंपनी कितने लगाया है, 50,000, और सेल्समैन कितने में बेच दिया मोबाइल को, बोलिए, 70,000 में। यानी घर घर जाकर या जैसे भी करके मार्केट में क्या कर दिया, 70,000 रुपया में बेच दिया। इसमें बताइए एक पैसा का भी किसी को दिक्कत है, नहीं है ना। चलिए, अगर भाई साहब दिक्कत नहीं है तो समझने की क्या करना, कोशिश करना, ठीक है। आइए, क्या बात होता है भाई कि अब मान लीजिए कि इतने रुपया में कौन बेच दिया, सेल्समैन बेच दिया। इसको क्या किया, इतने रुपये में बिक्री कर दिया। तो ये जो बिक्री कर दिया ये अपने आप में क्या है, 100%। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, यानी इतने रुपया में क्या कर दिया, वो बेच दिया। यानी इतने का सामान इतने रुपये में बेच दिया, तो ये अपने आप में क्या है, 100%। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई साहब जब ये बेच दिया तो आप बताइए, अब सेल्समैन को भी तो कुछ कमीशन होगा, बताइए, सेल्समैन का भी तो कुछ कमीशन होगा। तो सेल्समैन को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कितने पैसा मिलता है भाई, सेल्समैन को मिल जाता है 7,000 रुपया। कंपनी क्या करती है कि बोलती है कि देखिए आप इतने में आप क्या किए, मेरे फ़ोन को बेचे हैं, तो हम आपको 7,000 रुपया दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ये रिश्वत, और क्या बोलते हैं, घूस नहीं बोलते हैं इसको, कमीशन, ठीक है। ये रिश्वत नहीं ले रहा है, क्या ले रहा है, कमीशन। ये अपने मजदूरी ले रहा है इतने बेचने का, है ना। बोलो, तो आप बताइए मुझे यहाँ एक बात बताइएगा है लड़के, कि इस 70,000 का कितना परसेंट 700 होता है, 10%। समझ में आ रहा है ना, यानी ये 70,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 700। यानी कितने का मान है, 10% का। समझ में आ रहा है क्या बोले हम। अब ये 10%, 100% में से 10% क्या लेता है, सेल्समैन क्या लेता है, बताइए तो, सेल्समैन क्या लेता है, कमीशन लेता है। तो ये सेल्समैन के क्या है, यहाँ पर सेल्समैन के ये क्या है, आपका कमीशन है, सेल्समैन का कमीशन। धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे मगर समझ जाएंगे, ठीक है। कमीशन है, ये सेल्समैन के क्या है, कमीशन है। अब बताइए कि जो ये 70,000 रुपया में से, ध्यान देना इधर, 70,000 रुपया में से अगर कमीशन इसको सेल्समैन को कितने मिलता है, 7,000 रुपया, तो जो पैसा बच गया वो कौन ले जाएगा, कंपनी, है ना। बोलो, तो सेल्समैन को कितना मिल गया, 70,000, क्या बोलते हैं, 700 रुपया मिल गया यार, क्या क्या बोलते हैं, सेल्समैन को कितना मिल गया, 7,000 रुपया मिल गया। तो 7,000 रुपया मिल गया, तो अब कंपनी में कितना जाएगा, बताइए, कंपनी में जाएगा 63,000 रुपया। ये 63,000 रुपया जो है ये कितने परसेंट का मान है, अपने आप में ये क्या है, 100%। 10% किसको चला गया, सेल्समैन के पास, तो कंपनी में कितना जाएगा, 90%। ये बात साथ साथ में आपको परसेंट भी समझना है, यहाँ पर परसेंटेज के बारे में भी जानना है कि ये जो भी बेचेगा वो अपने आप में 100%, ये इतना पैसा दिए तो इसका कितना परसेंट, 10%। यानी 10% कौन ले गया, 10% ले गया सेल्समैन।
तो 90% कंपनी के अंदर चला गया। यानी ये वाला है जो ये सेल्समैन क्या करता है, कंपनी में अब जमा कराता है, यानी क्या कराता है, डिपॉजिट कराता है। डिपॉजिट बोलते हैं उसको, कंपनी में क्या कराता है, डिपॉजिट कराता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब जमा करता है। समझ में आ गया ना, इतना बात आप सभी को समझ में आ गया। तो आपसे यहाँ हम एक बात पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं भाई, कि बताइए मुझे कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ सेल्समैन को बुलाने से, क्या हुआ, 13,000 का प्रॉफिट हुआ। सही बात है ना, कहने का मतलब 50,000 रुपये में तो लगाकर मोबाइल बनाया था, और कंपनी को मिलता कितना है, 63,000 रुपये मिलता है, क्योंकि भाई सेल्समैन तो भी कुछ लेगा। तो इसका मतलब कितने हज़ार प्रॉफिट हुआ, 13,000 क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। किसको प्रॉफिट हुआ है, ये कंपनी को हुआ है, और कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 13,000 रुपया, मगर ये किस पर हुआ है, 50,000 पर। यानी 50,000 क्या करती है कंपनी, उस फ़ोन को बनाने के लिए लगाती है, और उसमें 13,000 रुपया क्या करती है, कमाती है। यही ना बात है। तो कितने परसेंट पूछ रहे कि कितने परसेंट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो, इसको काटेंगे तो कितने, 26 बार में बोलिए, 26 पचे कितना होता है, 130 होता है ना। यानी 26% का क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने होगा, 26%। इतना बात समझ में आ गया। यानी कंपनी को कितने प्रॉफिट हुआ, 26%। ये बात आपको समझ में आ गया कि कमीशन किसे कहते हैं। कमीशन का मतलब रिश्वत नहीं होता है और दलाली नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, ये नोट नंबर क्या है, 1। अब फिर एक बार अच्छे तरीके से हम लोग नोट नंबर 2 को समझ लेते हैं, उसके बाद इसका हम प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, ठीक है। आप मान लीजिए एक कंपनी है, क्या है, एक कंपनी है। उस कंपनी में क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि कंपनी बोल रही है एक सेल्समैन को कि मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक समझाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 20,000 रुपया अगर सेल्समैन अगर कंपनी को कोई भी सामान को क्या करता है, सेल कर को लाएगा, है ना, बोलो। जब भी एक कंपनी में क्या होता है, सेल्समैन रहता है, ठीक है। और सेल्समैन कितने की कमाई करता है बताइए, 20,000 रुपये अगर कमाई करके कंपनी को देता है, तो 20,000 का 8% कमीशन किसको देती है, सेल्समैन को। मेरे बात आप लोगों को दिमाग में चुभा कि नहीं चुभा, ठीक है, मैंने चल गया कि नहीं चल गया अंदर। देखो कैसे, कहने का मतलब एक कंपनी है, कंपनी बोलती है कि देखो सेल्समैन, अगर तुम 20,000 रुपया कमा कर हमें देगे, मतलब कोई सामान दे रही है कंपनी बेचने के लिए। अरे यार अभी तो समझाएं, यानी कंपनी मान लीजिए जूता हो गया, चप्पल हो गया, कुछ भी तो हो सकता है, समझ रहे ना, या कुर्सी हो गया, जो सेल्समैन को दे इस सामान बेचने के लिए। और सेल्समैन को ये बात बोल दी कि देखिए अगर ये सामान ले जाइए, इस सामान को आप 20,000 बेच दीजिएगा, यानी 20,000 तक अगर आप कमीनी कर लिए। कहने का मतलब है कि सेल्समैन बेचेगा तो कमीनी तो कर रहा है ना, बोलिए, है ना। यानी कोई सामान कंपनी से ले गया, उसको 20,000 रुपये तक बेच देगा, इसका मतलब 20,000 रुपये कमीनी कर देगा सेल्समैन। तो उस 20,000 का कंपनी उसको कितना देगी, 8,000, क्या बोलते हैं, 8% देगी। नहीं अभी समझे, कंपनी के सामान को अगर 20,000 रुपये में वो बेच दिया, तो 20,000 के 8% क्या देगी, कंपनी उसको देगी, है ना, बोलो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर यहीं पर सवाल कहता है कि अगर वो 20,000 से अधिक सेल कर दिया, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, 20,000 से अधिक, अधिक का मतलब 20,000 रुपये से अधिक सामान बेच दिया परसेंट, और 20,000 से अधिक कमाई करेगा, समझ रहे ना। यानी 20,000 से अधिक वो कमाई करेगा तो कंपनी उसको कितना देगी, 15% देगी। समझ रहे हैं क्या बोले। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना वो सामान ले गया है टोटल का टोटल बिक जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि एक सेल्समैन जाता है, और सेल्समैन क्या करता है भाई साहब, एक बार देखिए हैं यहाँ से, ठीक है। अगर सेल्समैन कोई सामान ले जाता है क्या करने के लिए, बेचने के लिए, है ना, बोलो। तो सेल्समैन उस सामान को कितने रुपये में बेचता है, बोलिए, 7,000 रुपये में बेचता है। समझने की कोशिश करना, कितने हज़ार रुपये में, 7,000। तो बताइए सेल्समैन को 7,000 रुपया का कितना पैसा बनेगा, मैं पूछ रहे हैं। ये इसमें ये कंपनी ऐसे ऐसे इसको लगा दी है कि अगर 20,000 से 20,000 रुपये तक अगर कमी नहीं करिएगा तो उसको 8% आप ले लीजिएगा, बाकी सब हम लेंगे, है ना, बोलो। मगर ये ले जाता है कोई सामान, ये कितना कमाता है, 7,000 रुपया ही कमाता है, तो इसको कितना कमीशन मिलेगा, बोलिए, 8% ही मिलेगा। यानी 1 रुपया से लेकर और 20,000 रुपया तक, यानी जितना भी वो कमा के लेगा उस पैसा पर उसका 8% उसका हो जाएगा।
नहीं समझ पा रहे हैं? यानी 20,000 से वो अधिक 1 रुपया भी कमाएगा ना तो उस 1 रुपये का 15% उसको मिलेगा। समझ पाए हम क्या बोले? तो इसका 8% कौन ले जाएगा बोलिए? सेल्समैन। और बाकी सब कंपनी को दे देगा। तो यहाँ से कटाएंगे तो ये 2 जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए? 560 रुपये ये किसके पास जाएगा? सेल्समैन के। 7,000 में से 560 रुपये सेल्समैन और बाकी कंपनी। तो ये 560 रुपये किसका हो गया बताइए? 560 रुपये ये हो गया सेल्समैन का, हाँ ना बोलो? अब मैं 7,000 में से 560 रुपये सेल्समैन का हो गया, बाकी किसका हो गया? कंपनी का हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर यहीं पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर मेरे भाई ये सेल्समैन अगर अपना कमीनी जो भी होता है कितने रुपया का सेल करता है? अगर मान लीजिए सेल्समैन कितने का भाई कमी सेल करता है? 70,000 रुपये का कर देता है, सेल करता है। तो बताइए इसका कमीशन कितना बनेगा? हम पूछना चाहते हैं इसका कमीशन कितना बनेगा बताइए। अब बताइए 70,000 रुपया के ये क्या कर दिया? कोई भी सामान को सेल कर दिया, समझ रहे हैं ना? यानी यहाँ पर ये सेल्समैन कितने कमीनी किया है? अरे कितना अर्निंग किया है सेल्समैन? 70,000 रुपया क्या किया है सेल्समैन? क्या किया है? कमाई किया है। ठीक है, तो यहाँ से 70,000 रुपया ये हो गया ना। और इसको कमीशन कितना मिलेगा? 70,000 रुपया अगर लेके कंपनी को देगा तो मान लीजिए यहाँ, पहले सुनो यार, 15-15 चिल्ला रही हो, समझो पहले सवाल को। 70,000 रुपये कंपनी तो नहीं लेगी ना, इसका 20%, पहले ध्यान से इधर समझो कचरा बुद्धि, इसका 20% कह रहे हैं यार, इसका 20,000 रुपया, इसका 20,000 रुपया पर सेल्समैन कितना लेगा? अब 20,000 से जो अधिक पैसा होगा ना उस पर ये कितना लेगा? 15%। इसका ये स्टिकर लगा हुआ है तो यहाँ से पार्ट लेते हैं, यहाँ हो जाता है ये 20,000, कितना हो जाएगा? 20,000। उसके बाद एक पैसा कितना हो जाएगा? 50,000, तबे तो 70,000 होगा। तो इसका कितने % ये लेगा? 20,000 का कितना लेगा? 8% लेगा। कौन लेगा? सेल्समैन। सेल्समैन कह रहा है कि भाई हमको तो पैसा दीजिए जो हम कमीनी करके लाए हैं। तो ये पहले बताइए इसका कितना होगा? तो यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, कितना हो जाएगा इसका बोलिए? 1,600। अब इसका 15% ये ले जाएगा। 50,000 के कितना लेगा? अब 15%। कहने का मतलब कंपनी तो यही बात बोला है ना कि अगर 20,000 रुपये तक आप कमीशन क्या बोलते कमाई करते हो तो उस कमाई का आप 8% का ले लीजिएगा, आप बाकी सब हमको दे दीजिएगा। मगर वही 20,000 से अधिक अगर आप कमाई करते हैं, 20,000 से अधिक अगर आप कमाई करते हैं तो जितना भी अधिक करेंगे उसका 15% आपका हो जाएगा। तो इसका 15% क्या हो जाएगा बताइए? कटाइएगा तो कितना? 75 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 7500। तो सेल्समैन टोटल कितना मिले? सेल्समैन को टोटल कितना पैसा मिलेगा? ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8, 1 9, सही है ना? कितना हो जाएगा? 9100। 9100 ये किसको मिलेगा? सेल्समैन का कमाई होगा, समझ रहे हो ना? अब बाकी किसका होगा? कंपनी का। यानी 70,000 रुपया में से 9100 किसको मिल जाएगा? सेल्समैन को। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि सेल्समैन को कैसे कैसे हम लोग करेंगे, बोलो है ना? तो चलिए इसको पहले नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, प्रश्न संख्या 1 पढ़ेंगे, बट पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़िए, क्या बोल रहा है सवाल। एक कंपनी अपने विक्रेता को, विक्रेता मतलब क्या होता है? सेल्समैन, समझ रहे हैं ना? एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है। जितना भी कुल बिक्री करके लाएगा ना उस पर कितने कमीशन मिलता है? 16% की कमीशन मिलता है। तथा कह रहा है कि 18,500 रुपया से अधिक, मतलब कहने का मतलब ऊपर की, अरे बात को समझे, अधिक ही होता है ऊपर की, ठीक है? 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% के क्या देती है? बोनस भी उसे देती है, ठीक है? यदि विक्रेता की कुल आय कितना है? 15,595 रुपये है। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम इसको करेंगे कैसे भाई, समझने की कोशिश करना। पहले हम लोग करेंगे इसको, करेंगे बेसिक मेथड से। पहले हम लोग x मान के करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इसको शॉर्ट मेथड। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है? 1। साइड उधर रख के दिखाना, ठीक है? चलिए, तो बात ये होती है कि हम ये कर लेते हैं कि लेट द टोटल सेल
हमको तो पता नहीं है ना कि सेल्समैन कितने का सेल किया है। आपसे तो पूछा है कि बताइए कुल कितने की बिक्री किया, तो हम ले लिए कि टोटल सेल कितना है, 100 रुपया। बोलिए हाँ ना, यानी टोटल सेल कितने रुपए का किया है, 100 रुपया को किया है। टोटल सेल कितने रुपए का है, 100 रुपया का है। अब भाई साहब सेल्समैन को कुछ अर्निंग भी हुआ है, और इसमें वही दिया है कि सेल्समैन को टोटल अर्निंग मतलब क्या, उसका कमाई, उसका कमाई कितना हुआ है बताइए मुझे इस बात को, 15,595 रुपया। तो भाई हम पता करना चाहते हैं कि यहाँ पर सेल्समैन को जो अर्निंग हुआ है वो कितना हुआ है सेल्समैन को। तो कैसे कैसे अर्निंग हो रहा है पहले उस बात पर हम चर्चा करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस अर्निंग को उधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे तो पहले ये बात हम समझते हैं कि ये टोटल बिक्री कितने का हुआ है, X%, और कह रहा है कि कुल बिक्री पर 16% किसको मिल जाता है, बोलिए सेल्समैन को। नहीं समझे, सेल्समैन क्या करता है मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों कि कोई भी सामान को वो बेचने के लिए जाता है, और कितने रुपये में बेचता है, 100 रुपया में बेचकर कंपनी के पास चला जाता है। तो कंपनी कहता है कि जितना आप बिक्री किए हो जितने रुपया का, उस रुपया का आप 16% अपने पास रख लो। तो X का 16% ये किसका हुआ, बोलिए सेल्समैन का। अब सवाल यहाँ पर ये भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे भाई, कि यहाँ पर क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करना है, और बहुत ज़रूरी है समझना भी। कितने से अधिक ऊपर के बिक्री करेगा बताइए तो मुझे। अगर 18,500 से ऊपर की बिक्री पर वो कितना पैसा देता है, बोलिए 3% का देता है, बोनस भी देता है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब इसके अधिक समझने की यार कोशिश करना। मान लीजिए कि यहाँ तक 100 रुपये का किया है, बिक्री किया है, और इसके अधिक, यानी कहने का मतलब समझने की कोशिश करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के टोटल सेल कितने का किया है, 100 रुपये के। और सवाल यहाँ बोला है कि 18,000 कितना बोला है, 595 कहला पागल। 18,500 पर क्या करता है वो, बिक्री करता है, हाँ ना बोलो, मतलब शुरू में है लड़की, ध्यान दो। तो अब इससे ऊपर जो बिक्री करेगा, तो इससे ऊपर का मतलब यहाँ वाला पैसा हटाएंगे, और हटाएंगे तो किस में, टोटल में घटाएंगे। समझने की कोशिश करना, टोटल में, तो टोटल बिक्री कितना है, X, और X में से आप कह रहा है कि 18,500 माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जो बिक्री होगा, नहीं समझे आप क्या बोले, पूरा टोटल बिक्री का इतना % वो ले लिया। तो कह रहा है कि भाई साहब 18,500 से, ध्यान सुनिए, 18,500 से वो अधिक जितना भी रुपया कमाया है ना, उस पर 3% बोनस मिलेगा उसको। ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आती है कि अब ये क्या बोलते हैं, 18,500 से ऊपर बिक्री कितने किया है, X माइनस 18,500, टोटल में से क्या करेंगे, इसको बंद कर दो लड़के, इसको बंद कर दो, ठीक है। कितने बिक्री किया है, इतना, और इस पर क्या होगा, 3% का उसको बोनस मिलेगा। नहीं समझ पाए आप क्या बोले हम। देखिए टोटल बिक्री कितना है, 100 रुपया का, समझो मेरा बात। उसमें से 18,500 रुपया पर कोई 3% का बोनस नहीं मिलेगा। तो टोटल बिक्री में से इतना पैसा को तुम क्या कर दो, निकाल दो। तो जो पैसा बच जाएगा उस पर कितने % बोनस मिल रहा है, 3% का बोनस भी कंपनी उस सेल्समैन को दे रही है। अब बताइए यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। तो यहाँ क्या समझ रहे हैं कि ये टोटल ये है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भी है ये क्या है सेल्समैन का, ये सेल्समैन के क्या है, अर्निंग है। सेल्समैन के क्या है, अर्निंग मतलब कमाई है, यानी सेल्समैन इतना कमाता है, यही ना। बोलिए अर्निंग को मैं इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसका 16%, तो ये हो जाएगा X का 16%, मतलब 16X बटे में कितना हो जाएगा, 100। यहाँ प्लस है, ये आएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3X बटे में 100% के लिए, हाँ ना बोलो। इसका क्या होगा, परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 से इसमें गुना करेंगे, माइनस में होगा ना। बोलिए कोई दिक्कत की बात है, तो गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15 के 5। अरे भाई साहब इसका 3% निकाल लीजिएगा, तो परसेंट से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, तो गुना करेंगे 3 × 5 = 15 का 5, और हार्सिल कितना लगेगा 1, और ये हो जाएगा 24 से 24 1 कितना होता है 25, 25 के क्या लिखेंगे 5, हार्सिल कितना लगेगा 2, और गुना करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, कितना हो जाएगा 555।
करने का मतलब x का 3% कितना हो गया, 3x बटे में 300, 3x बटे में 100। अब बात हम कर रहे हैं कि 18,500 का 3% कितना होगा, तो कितना होगा 555। ये टोटल सेल्समैन के क्या है, कमाई है। टोटल सेल्समैन के कमाई कितना दिया है बताइए मुझे, 15,595 दिया है। तो ये वाला जो है ना, इसको क्या कर देंगे, ये इसमें तो एक्स नहीं लगा है ना, तो ये माइनस में है, तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में। चलिए इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और ऊपर जब नीचे देखिए क्या है 100 है, तो ऊपर वाला सीधे सीधे क्या करना है आपको, जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा ये 19x। नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोले हम, बोलिए। और ये उधर पलट के जाएगा, उधर पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, जोड़ेंगे तो 5 का 10 के 0 हो जाएगा, कितना आएगा 15,650। सही है ना, क्या बोल रहे हो 16,000, कुछ भी बोलती है लड़की। 16,000 होगा ना, कुछ भी बोल देती है। 16,650, 150 बोले, सही बोल रहा है। 16,000 कुछ भी बोल दे, पागल। इधर इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा, 16,150 हो गया। अब क्या करते हैं कि इस 19 से हम इसको काटते हैं, ठीक है। जब 19 से काटेंगे तो ये कितने बार में करेगा, 800, बोलिए 800 कितने बार में, 50 बार में। काट कर देख लेना, ठीक है। 19 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो 850 बार में कट जाएगा, और इसे गुना करेंगे तो x के मान कितना आ जाएगा बताइए, x के मान हो जाएगा 85,000। क्या हो जाएगा 85,000। तो x क्या माने हैं आप, x माने हैं, क्या माने हैं, टोटल सेल, यानी कुल बिक्री कितने का हुआ। तो कुल बिक्री कितने का हुआ, 85,000 का हुआ। कोई दिक्कत है, तो टोटल बिक्री कितने का हुआ है बताइए, 85,000 का हुआ। जबकि सवाल में यही पूछ रहा है कि बताइए टोटल बिक्री कितने का हुआ, तो कितने का हुआ 85,000 रुपया का हुआ, बताइए। तो ये आपका क्या है, ये आपका बेसिक मेथड है। क्या है ये, एक्स मान के करने का, ये आपके सामने क्या है, बेसिक मेथड। मगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। अब आइए समझते हैं कि सर कैसे करेंगे, और क्यों करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। सब कुछ आपके सामने रखने वाले हैं। इसका शॉर्टकट भी तो देखना है, बोलिए, नहीं देखना है, अरे बोलिए अमित, इसका शॉर्टकट। आइए अब हम लोग करने वाले हैं मेथड 2, मतलब सेकंड मेथड पर हम बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का, आप बताइए मुझे एक बात, समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर 18,500 रुपया से अधिक के कमाई होता है तो 3% का बोनस मिलता है, ये बात है ना। तो यहाँ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल को हम अपने भाषा में तोड़ने की कोशिश करते हैं। सवाल ये कह रहा है, कंपनी हमसे ये कह रहा है, क्या कह रही है कंपनी, समझने की कोशिश करना कंपनी क्या बोल रही है, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। देखिए कंपनी ये बोलेगी कि 18,500 रुपया पर अगर इतना आप कमीनी करते हैं, समझिए। अब सवाल को पढ़कर एक बार मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। सेल्समैन कितने का बिक्री किया, अरे यार, सेल्समैन कितने का बिक्री किया ये उसको पता नहीं है, ठीक है। या बताया भी नहीं कि हम कितने का बिक्री किए हैं, कंपनी वाले को बिल्कुल पता नहीं। मगर एक कंपनी स्टिकर लगाई है, क्या लगाई है कि अगर वो इतने रुपया का बिक्री करता है, कितने रुपये का, 18,500 के, तो उसको कितने % बोनस मिलता है, 16%। समझने की क्या करना कोशिश। अगर वो व्यक्ति यानी सेल्समैन, अगर सेल्समैन 18,500, ध्यान देना, 18,500 से अधिक बिक्री करता है, मतलब इस पैसा से अधिक बिक्री करता है, तो उसको 16% तो बोनस मिलबे करेगा इस पैसा पर। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं ना, 18,500 पर तो 16% मिलबे करेगा उसको, और 3% उसको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा में, बोनस भी मिलेगा। कब मिलेगा, जब वो 18,500 से अधिक के बिक्री करेगा तब। समझ रहे हैं मेरी बातों को कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, एक पैसा का भी दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए दिक्कत नहीं है तो समझते हैं। सेल्समैन के खाते में टोटल कितना पैसा कमाता है, सेल्समैन 15,595। ये सेल्समैन के कमीनी है ना, बोलो, ये सेल्समैन के क्या है, अर्निंग है। तो अब समझते हैं बात को, इधर ध्यान दो ये लड़के। एक बात बताइए मुझे, अगर ये यहाँ पर हम अगर इसको प्लस करते हैं तो ये कितना बनता है बताइए तो मुझे, 19% बनता है। ये कितना बनता है,
19%। यानी कहने का मतलब है कि 18,500 पर उसको कितना बोनस मिलता है, सॉरी उसको कितना कमीशन मिलता है, 16%। और इससे अधिक कमी नहीं करता है तो उससे कितना मिलता है, बोलिए 19% का कमीशन मिलता है ना बोलो। तो हम आपसे एक बात अपने तरीके से बोलना चाहते हैं, और ये बात बार बार हम बोल रहे हैं कि ये सवाल में कहीं नहीं लिखा गया है। ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे अपना सुविधा के लिए करेंगे, समझने की कोशिश करना। ऐसे सवालों को अपनी सुविधा के लिए हम ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दो। अगर जो ये 3% बोनस यहाँ मिल रहा है, अगर ये 3% शुरू में भी मिलना शुरू हो जाए, लड़का ध्यान दो, हालांकि सवाल में नहीं बोला है, हम अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं। अगर 3% शुरू में भी मिलेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 19%। कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 2 बार तो मुझे कैलकुलेट नहीं ना करना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना। ये 16% यहाँ बोनस मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई, कमीशन मिल रहा है। 16% तो मिल रहा है, 3% बोनस, यानी टोटल मिलाकर कमीशन कितना हुआ, 19%। तो हम भाई 19% तब जुड़ रहे हैं जब ये 18,500 से अधिक कम नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि रुक जाओ। कंपनी से हम क्या करते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए 3% हमको शुरू से बोनस दीजिए ना, क्या दिक्कत है, समझने की कुछ। हालांकि सवाल में नहीं लिखा गया, बार बार बोल रहे हैं हम ये अपने सुविधा के लिए। तो हम 3% शुरू में भी क्या कर लिए, बोलिए 3% कमीशन और बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए कि ये 19 और 19 क्या हो जाए, ओवरऑल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब शुरू से लेकर अंत तक हमें कितना कमीशन मिले, 19%। समझने की कोशिश करना। तो आप बताइए मुझे, 16% पर तो कमीशन मिल ही रहा था, ध्यान से मेरे बातों को सुनना। 16% का कमीशन इतने रुपया पर, 19% का कमीशन इतने रुपया पर, तब उसका इतना कमी नहीं हो रहा था। यही ना बात है। अगर ये 3% बढ़ जाएगा तो इसका कमाई और बढ़ जाएगा। मतलब इतने रुपया पर, यानी 18,500 पर 3% और बोनस मिलेगा तो सेल्समैन का कमी नहीं क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं ना। 3% हम एक्स्ट्रा इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये पहले बताइए इसका 3% कितना, क्योंकि 16% और 19% का पैसा ये टोटल मिलाकर इतना है, तो बढ़ाए कितना है, 3%। यानी 18,500 का 3% कितना हम बढ़ा दिए, बताइए मुझे कितना बढ़ाए हैं, कितना आएगा। इसको निकालेंगे तो परसेंट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 से कितना आएगा, 55 आएगा। समझ रहे हैं ना। यानी 18,500 का अगर 3% निकालेंगे तो कितना होगा, 555। यानी यहाँ पर सेल्समैन और इतना अधिक पैसा कमाएगा, यानी उसका और इतना अधिक रुपया अर्निंग होगा। तो इसको प्लस करेंगे तो 16,100 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये जो पैसा है ये कितने % कमीशन का है, यानी ओवरऑल मतलब 19% का। 19 यहाँ पर 38 मत करना। अब ये इसको भी आप क्या कर लिए हैं, 19% बना लिए हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आता है कि शुरू से लेकर अंत तक, समझ रहे हैं ना आप। ये अब इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि अब इतने % अधिक करेंगे कमी नहीं तो इतना मिलेगा। अब ये ओवरऑल हो गया, यानी टोटल अब मतलब शुरू से लेकर अंत तक हमें कमीशन कितना मिलेगा, 19%। और ये 19% का मान है, ये कितने का मान है, 19%। यानी 19% का कितना मान है बताइए, 16,000। तो इसको हम कटाएंगे यहाँ से तो 1% का मान हो जाएगा आपका कितना पता है, 850। तो भाई साहब अपने आप में टोटल बिक्री कितने होता है, हम लिखवाए ना 100%, बोलिए है ना। तो सेल्समैन टोटल अपने आप में बिक्री कितना किया है, 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 85,000। यानी सेल्समैन कितने रुपये का बिक्री किया है, 85,000। और 85,000 में उसको इतना रुपया मिला है सवाल के अनुसार, है ना। बोलो समझ में आ रहा है ना। सवाल के अनुसार इतना पैसा नहीं मिला है, 85,000 में सवाल के अनुसार कितना पैसा मिला है, इतना ही मिला है सेल्समैन को। समझ गए ना। टाइम कितना हो रहा है, 8:25 हो रहा है। तो चलिए क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, बोलो। इसलिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो इसमें प्रश्न बच गया ना, इसको अगली क्लास में हम लोग समाप्त कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, ठीक है। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे।